Going to the Word of God. किसी को याद है what book we are studying from? कौन से पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं? Ephesians. What chapter we are studying from? 1. And what did we saw last time? आखिरी बार हमने क्या देखा था? Verse 9 to 12. And we are still in that chapter, उसी verse को we are still seeing that we didn't look at the full meaning of it. हमने उसको नहीं देखा था, but those Bhaskar bhai is here for the first time, so I'll just repeat. मैं वो repeat कर देता हूँ. This is written by, किसने लिखा है ये पत्री? पौलुस ने लिखा है, राइट? पौलुस ने कम से कम 13 पत्रियां न्यू टेस्टामेंट के अंदर लिखा है, राइट? पॉल कौन है? उसका नाम क्या था पहले? शॉल. परमेश्वर जो कि यीशु मसीह उसको दिखाई दिया, राइट? मरा, जी गाड़ा गया और जी उठा. वो जी उठा हुआ, resurrected Christ. Paul saw the light and he heard. उसने वो ज्योति को देखा, साथ ही साथ उसने वो जिंदा यीशु मसीह का मुंह से सुना और परमेश्वर ने उसको कहा, ये मेरा चुना हुआ पात्र है, उसके द्वारा आई एम गोइंग टू वर्क. और उसी पौलुस ने नया करार के अंदर 13 पुस्तकें लिखा हुआ है. उसमें से एक पत्री है एफेशियंस. उसका जो हार्ट ऑफ दैट चैप्टर 1 इज इन वर्स 3. उसका तीसरा आयत में वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आत्मिक आशीषें दिया है. Blessed be the God and the Father of Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. वो आत्मिक आशीषें क्या है उसका एक के बाद एक वर्स के अंदर लिखा है. वर्स 4 चौथा वचन के अंदर क्या कहता है? उसने हमें चुन लिया. He chose us, right? What did Manna spoke today? What was the memory verse? Jeremiah 1. And what is God saying? Jeremiah कहता है, I am youth. मैं तो अभी बच्चा हूं, जवान हूं. परमेश्वर कहता है, तेरा जवानी को नहीं, तेरा मां का पेट से मैंने तुझे चुन लिया है मेरा नबी बनने के लिए. टू बी द प्रॉफिट, टू प्रोक्लेम माई वर्ड. मेरा वचन को सुनाने के लिए मैंने तुझे चुन लिया. इसी प्रकार परमेश्वर ने आप सबको चुना है. वेदर यू आर हिंदू, वेदर यू आर क्रिश्चियन, वेदर यू आर जू, अब कोई भी हो, परमेश्वर आपको चुना है. किस चीज के लिए चुना है? He goes on to describe. उसने वो कहता है, हमें उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष बनने के लिए. हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र परमेश्वर है. अगर आप पापी है, आप परमेश्वर से दूर है. वचन क्या कहता है? The sin separate us from God. हमारा जो पाप है वो परमेश्वर से हमको दूर रखता है. क्यों यीशु मसीह आया और मरा और कलवरी सलीब पर मरा और गाड़ा गया और जी उठा? ताकि अब हम उसका ऊपर का विश्वास से हम परमेश्वर जो के पवित्र परमेश्वर है उसके सामने हम धर्मी ठहरते हैं. सो दैट वी कैन बी राइचस, वी कैन बी जस्टिफाइड बाय फेथ. हम विश्वास से हम न्यायी ठहरते हैं. दूसरा आशीष वो बताता है, परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया. ही प्रीडेस्टाइन्ड अस, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा. नाउ रिमेंबर, ये सारा आत्मिक आशीष है. पॉल यूजेस द फ्रेज इन हिम, यीशु में है, इन क्राइस्ट. इफ यू आर इन यूनियन विथ क्राइस्ट, अगर आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप है, देन ये सारा आत्मिक आशीष है आपका है. उसने आपको चुन लिया. ही अडॉप्टेड यू. उसने आपको, आप पहले परमेश्वर से दूर था क्योंकि आप पापी था. वो पाप आपको परमेश्वर से दूर रखता है. परमेश्वर जो कि पवित्र परमेश्वर है. नाउ इफ यू वांट टू कम एंड अप्रोच दिस होली गॉड, अगर इस पवित्र परमेश्वर के पास आपको आना है, you cannot come. You can only come by faith in Christ. यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा. जब आप विश्वास से उस पवित्र परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी, वो कहता है भास्कर कौन है? मेरा बेटा है. If you receive him by faith, विश्वास से अगर उस यीशु मसीह को, उसका कलवरी सलीब कि वो मेरे लिए मरा,
गाड़ा गया, जी उठा और आज भी जीवित है, वही यीशु मसीह वापस आने वाला है। ये विश्वास आप अपना हृदय में करते हो, राइट? रोमन्स 10 उसका 9 और 10, 9 और 10 क्या कहता है? उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है? What shall I do to receive salvation? वो कहता है अपना अंतःकरण में विश्वास कर, बिलीव इन योर हार्ट एंड देन प्रोक्लेम फ्रॉम योर माउथ, अपना मुंह से यीशु ही प्रभु है करके अंगीकार कर। आज कौन सा वचन सबने साथ में पढ़ा? What was our reading? आइसैया 46। उसके अंदर क्या कहता है? मेरे तुल्य और कोई देव नहीं है, राइट? बाइबल ये भी कहता है देयर आर सो कॉल्ड गॉड्स एंड लॉर्ड्स, जो संसार में बहुत सारे देवी देवता है, बट हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, देयर इज वन गॉड। और वही परमेश्वर कहता है मेरे समान और मेरे तुल्य और कोई देव नहीं है। बाकी सब सोना और चांदी और लोगों का हाथ का बनाया हुआ रचना है। लोग उसको पूजता है, लोग उसको प्रार्थना करता है, विनती करता है, लेकिन वो कान से सुनता नहीं है। हमारे इकलौता परमेश्वर वो के जीवित परमेश्वर है। क्यों वो जीवित परमेश्वर है? Why is our God a living God? क्योंकि वो मरा, गाड़ा गया और जी उठा, और वो आज भी जीवित है। If you look at any other world religions in the world, they all died. Krishna, he died. Buddha, he died. बुद्धा आया, वो मरा। Nobody came back from the dead. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मरे हुए में से वापस जी उठा। That separates Christianity from all the other world religions. और जितना भी देवी देवता और जितना भी religions है उस सब में, then there is another difference. एक और difference हम देखता है, जितना भी धर्म देख लो, you have to do something physically. आपको कुछ ना कुछ करना है। That requires you to do something for salvation. आपका उद्धार पाने के लिए आपको या तो गंगा में डुबकी लगाना है, या फिर आपको कुछ चढ़ाना है तेल को, या फिर you have to do something. आपको कुछ ना कुछ करना है। If you look at Islam, अगर आप मुस्लिम को देखेगा, you have to pray 5 times, 5 दफा। वो प्रार्थना करने के लिए there are certain laws. You have to wash your hands and feet in such a way. आपको कुछ ना कुछ करना है। Then the Islam has 5 pillars. 5 पिलर है उसका, right? शहादा, and वो कहता है मोहम्मद को और मुस्लिम अल्लाह को एक ही परमेश्वर है करके। And then you have to fast during Ramadan. रमजान के अंदर आपको फास्ट करना है। You have to go to Hajj. आपको हज को जाना है। There are so many things and so many religions. इतने धर्म है, वो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कहता है। वचन के अंदर जो मसीही जो धर्म है, तो मसीह का जो शिक्षा है, उसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है। ओनली बाय फेथ यू कैन कम टू गॉड। आप परमेश्वर के पास आ सकता है पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से। आप परमेश्वर, ये यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, वही जिंदा परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार के लिए वो मरा, गाड़ा और जी उठा, वो आज भी जीवित है। वही यीशु मसीह मेरे लिए वापस एक ना एक दिन आने वाला है। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट, अगर ये विश्वास आपका हृदय में करता है, मुंह से कबूल करता है, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, साथ ही साथ अपना बेटा और बेटी भी बनाता है। वही उसके अंदर लिखा है, उसके उसी यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक के पुत्र बने। वी आर अडॉप्टेड। हम जो उस फैमिली का हिस्सा नहीं थे, हम उस फैमिली में परमेश्वर ने हमको जोड़ा दिया। देन वो कहता है उसका 7 वचन में अंदर, हमको उसके 6 वचन के अंदर कहता है, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में। नाउ एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम कहता है विश्वास के द्वारा, बाय फेथ, अनुग्रह के द्वारा, बाय ग्रेस, बाय क्राइस्ट, सिर्फ यीशु का द्वारा, राइट? सो इन ग्रीक इट वुड से सोला फिडे, सोला ग्राशिया and sola Christus. Only by Christ, by faith and by the grace of God. Grace क्या है? अनुग्रह क्या है परमेश्वर का? मान लो you are going for an exam. आप कोई एग्जाम में जाता है, आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है। Now आपको पेपर लिखना, आपको कुछ नहीं आता है,
आपका जो टीचर है वो आपको एक पेपर की कॉपी लाकर दे देता है, आप सब कुछ उसके अंदर से लिख लेता है, आप वापस देता है, आप पास हो जाता है। वो क्या आपका काम से, आपका पढ़ाई से, आपका बुद्धि से? नो, यू डिड नॉट पास बाय योर ओन मेरिट। क्योंकि बिकॉज दैट टीचर फेवर यू, क्योंकि वो टीचर ने आपका ऊपर एक फेवर किया, दैट इज हाउ यू पास द एग्जाम, उसी रीति से आप एग्जाम पास कर। सिमिलरली गॉड डिड द फेवर ऑन यू, परमेश्वर ने आपका ऊपर फेवर किया। द बाइबल सेज, मैंने आपको दिखाया था, एक वचन है, उस एक ही वचन के अंदर देयर इज अ होल साल्वेशन मैसेज। Let's go to that message. Let's go to that Romans chapter 6 verse 23. I'm going to probably skip today's message and we'll just look at the basic thing. Since Bhaskar Bhai is here, I'll just brush up something so that it's beneficial for him. अगर मैं आपको मिस्ट्री का बारे में बताऊंगा उस वचन के अंदर, then you will not get anything out of it. Go to Romans chapter 6. Read verse 23. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का मजदूरी, ध्यान से पढ़िएगा, उसके अंदर क्या लिखा है? पाप का मजदूरी मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। व्हाट आर द वेजेस? आपको, आप जब कुछ काम करता है, आप नौकरी करता है, आपको मान लो 80 आवर्स, आप 40 घंटा काम करता है, अगर आपको 30 घंटे का पगार मिलेगा तो आप चलाएगा? नो। व्हाई? Because you worked for 40 hours, क्योंकि आपने 40 घंटा काम किया है। So you will demand that your employer to pay you for 40 hours. Wages of sin is death. वचन क्या कहता है? आपका पाप का मजदूरी मृत्यु है। That means that if you commit one sin, अगर आप एक पाप करता है, उसका सजा भी क्या है? मृत्यु। 100 पाप करता है, अगर आप हिटलर है, उसका सजा भी क्या है? मृत्यु। The wages of sin is death. पाप का मजदूरी मृत्यु है। Now look at the opposite of it. Same verse. But परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन। But the gift of God is eternal life through Jesus. You see, Paul says in him, यीशु में हमको सारा आत्मिक आशीष है। किसके अंदर है? यीशु मसीह का अंदर। उसने हमको चुन लिया। He chose us. Then he predestined us. उसने हमें पहले से ठहराया, जैसा जर्माया के बारे में परमेश्वर कहता है। Then वो कहता है He adopted us. उसने हमको अपना पुत्र और पुत्री बनाया। यहां पर वो कहता है the wages of sin is death, but the gift of God is an eternal life. How many of you, आप में से कितने लोग हैं, कोई आपको गिफ्ट देगा, आप नहीं लेना चाहता है? Is there anyone? If someone gives you a gift, you don't want to take it. Is there anyone who doesn't want to take it? कोई आपको उपहार दे, आप नहीं लेना चाहता, आपको होता है कभी? आप हमेशा लेता है, right? The wages of sin is death. पाप का मजदूरी मृत्यु है। बट वो कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। One side is a death, लेकिन परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज एन इटर्नल लाइफ। इसलिए जॉन 3:16 क्या कहता है? सब लोग बाय हार्ट बोलता है, राइट? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो व्हाट इज दैट गिफ्ट? वो गिफ्ट क्या है? यीशु मसीह। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, दैट इज द ग्रेटेस्ट लव। वो सबसे बड़ा प्रेम है। आप संसार के अंदर कोई भी जगह में सबसे, द ग्रेटेस्ट लव इज द गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम। अब उसने अपना इकलौता पुत्र, दैट इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस दैट समवन हैज गिवन। वो क्या है? उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस। वो सबसे बड़ा प्रॉमिस कोई आपको अगर दे सकता है, वो परमेश्वर देता है। वो क्या कहता है? जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, उसका नाश ना हो। दैट इज द ग्रेटेस्ट अश्योरेंस दैट समवन कैन गिव यू। वो सबसे बड़ा खातरी आपको मिलता है, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करता है, आपका नाश नहीं होगा, बट यू विल रिसीव एन इटर्नल लाइफ। आप अनंत जीवन को पाएगा। इन दिस वन सिंगल वर्स, एक ही वचन के अंदर, यू विल सी द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ,
but the gift of God is eternal life. That means your debt is paid. आपका एक सिन है या 100 सिन है या जन्म से आप पाप करता आया है, that wages, वो जो मजदूरी है, that debt, आप किसी से लोन लेता है, मान लो आपने 50,000 का लोन लिया है, अभी आपको 10,000 और जरूर पड़ा आप उसके अंदर, that debt is keep on building up, 50 से 60, 60 से 100,000, it will keep on growing. यीशु ने आपके लिए क्या किया? when he died on the cross, आपका जितना पाप था, let's go to that verse, go to 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय, read verse 19 onwards, 17 onwards, 17 वचन से नीचे पढ़े. सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई. If you are in Christ, now who is, कौन लिखता है 2 Corinthians? Paul. You see the similarity. I'm not even going for my message, but you see the similarity. आप similarity देखता है. Ephesians 1. All the verses that you see, you will see in him. Therefore, अगर आप कोई भी व्यक्ति मसीह में है, if you are in Christ, he is a new creation. वो एक नया सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गई, वे सब नई हो गई है. द मोमेंट, जिस टाइम से आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करता है, उस समय से आपका जितना डेप्थ था, जितना आपका पाप आपने एक किया था या 1000 किया था या जन्म से पाप करता आया है, those debt is paid. वो पूरा जो आपका डेप्थ था, जो मजदूरी जो चुकाना था, वो अब खत्म हो चुका है. यू आर ए न्यू क्रिएशन. आप एक नया सृष्टि बन गया, सब कुछ नया हो गया. यू आर ए न्यू मैन. क्या आप एक नया इंसान बनना चाहता है? क्या आप नया सृष्टि बनना चाहता है? वो कैसा बन सकता है? पॉल कहता है, इफ एनी मैन इन क्राइस्ट, अगर कोई मसीह में है तो. रीड वर्स 18 ऑनवर्ड्स. और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया. जिसने सब बातें परमेश्वर की ओर से है. नाउ इफ यू रिमेंबर, आई विल कनेक्ट दिस विथ आवर एफेशियंस मैसेज. एफेशियंस 1 और 10 में हमने क्या पढ़ा था? मे बी विल सी दैट मिस्ट्री नेक्स्ट टाइम. बट वहां पर हम क्या देखता है? एफेशियंस 1 और 10 में जितनी चीजें स्वर्ग में है और जितनी पृथ्वी पर है, वो सब परमेश्वर मसीह में एक करना चाहता है. ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, कलवरी सलीब का ऊपर यीशु ने, परमेश्वर ने क्या किया? ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड. वो सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया. आप जो परमेश्वर से दूर था, आपका पाप की वजह से आप कभी भी वो पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था. अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया. और वो कहता है मेल मिलाप की सेवा भी हमें सौंप दी. कंटिन्यू रीडिंग. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया. उसका अपराधों का दोष उसके ऊपर नहीं लगाया. कंटिन्यू रीडिंग वर्स 20. सो हम मसीह के राजदूत हैं. वचन पॉल क्या कहता है? हम मसीह के राजदूत है. अगर ये भाई को भास्कर भाई के पास भेजा है या ब्रदर को ले, क्या कैसा करके भेजा है? लाइक द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट. वो आपका पास आपको आकर वचन सुनाता है, आपको यीशु मसीह का बारे में सिखाता है. वो मसीह का राजदूत है. व्हाट इज देयर विल? वो आपसे क्या चाहता है? व्हाट इज द गोल? वो क्या देना चाहता है? वो कहता है एज थ्रू गॉड वी बीसीच यू बाय अस. वो कहता है कि हम तो मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है. गॉड
परमेश्वर जो है वो ये ब्रदर के द्वारा आपको समझाता है। क्या समझाता है और निवेदन करता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, बी रिकंसाइल्ड टू गॉड। आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। लेकिन हम राजदूत से होकर यहाँ नहीं आया, सिर्फ इंडिया में राजदूत मिलेगा। Yes. Right. लेकिन हम ही राजदूत बन गया है। Right. Continue reading verse 21. जो पाप से अज्ञात था हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता जो पाप से अज्ञात था। कौन पाप से अज्ञात था? Who is the sinless one? जीसस। Jesus. If you look at any world religion, आप कोई भी वर्ल्ड रिलीजन को देखेगा, look at मोहम्मद। मोहम्मद का लाइफ, just examine, look at his biography of Muhammad. You will see his life is full of sin. वो पाप से भरा हुआ है। The whole life of Muhammad, मोहम्मद का पूरा जितना भी जिंदगी देखेगा, all that he did is war. At least 3 major battles that he fought: Battle of Badr, Battle of Trench, Battle of Uhud. After he migrated to Medina, these are the 3 battles that Muhammad fought. In fact, in one point of time, he had 600 Jews, Banu Quraysh, एक tribe था मदीना के अंदर. He had an opportunity to let them go after the Battle of Trench. उसको Battle of Trench इसलिए बोलता है क्योंकि उसने उस जगह में मदीना के आसपास एक बड़ा ट्रेंच खुदवा दिया ताकि जो आर्मी है वो उसके साथ ना पहुंच सके. फाइनली दे वॉन इट, उसने वो जीत गए, बट ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लेट दोस जूस 600 जूस गो. उसको फ्री में जाने, उसका एक बोली से वो जाने दे सकता था, बट he ordered them to be executed. 600 Jews on one single day were executed after the Battle of Trench. All his life, if you look at his life, can he be the moral principle? क्या वो ऐसा व्यक्ति है जिसको आप फॉलो कर सकता है और कह सकता है ये परमेश्वर का नबी है या गुरु है? No. Look at his life, what he did. उसने क्या किया है? You know, and compare it with Jesus. He said, if you live by the sword, you will die by the sword. अगर तुम तलवार से जियोगे, तुम तलवार से ही मरोगे. Look at Jesus' teaching on the Mount, Sermon on the Mount. He said, love your enemy. अपना शत्रु से प्रेम कर. You will not find that type of teaching by any of the world religions. कोई भी धर्म गुरु से आप ये जो अपने आप को पंडित कहता है, गुरु कहता है, उससे ये टीचिंग आपको नहीं मिलेगा. लव योर एनिमीज. इफ समवन स्लैप यू ऑन वन साइड, दूसरा गाल उसके सामने, यू नो, इट इज मोर शेमफुल. अगर कोई राइट हैंडेड है, इमेजिन कोई राइट हैंडेड है, आपने आपको एक स्लैप किया. नाउ इफ यू आर टर्निंग अदर चीक, तो उसको कैसा स्लैप करना पड़ेगा? नो, नॉट लाइक दिस, on a back of his hand. That is even more shameful. वो और शर्मजनक है. You see the heart of his message. कभी सुना है ये? If you slap, एक slap आपको देता है, आप दूसरा चीक धरता है, वो आपको with the back of his hand he will slap you. That was considered even a bad. So that is why Jesus said, if someone slap one cheek, दूसरा चीक उसका सामने धर. That is the teaching that separates Jesus from all the other world leaders. Let's go back to Ephesians 1:7. So कितना आशीष हुआ? वो कहता है यीशु में हमको सारा आशीष दिया है. The first one क्या था? He chose us. उसने हमें चुन लिया. Then he predestined us. उसने हमें पहले से ठहराया. What was the scripture that you सबने साथ में बोला आज? Isaiah 46. And what were those 2 verses we spoke together? 9 and 10. Can anybody read 9 and 10 again? क्या कहता है वो? What does the verse 9 and 10 say? प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, हाँ, दूसरा कोई नहीं. प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो,
आरंभ से ही है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर, आई एम द गॉड, और मेरा तुल्य और कोई नहीं। रीड द नेक्स्ट वर्स। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं। What does it mean by predestined? उसने हमें पहले से ठहराया। If God is a God, He is supposed to know. He should be omniscience. वो सब कुछ सर्वज्ञानी परमेश्वर होना चाहिए। वो कहता है मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक हुई नहीं है। टुमारो, कल भास्कर भाई क्या करेगा, किधर काम पे जाएगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे में वो कहां होगा, गॉड नोज इन हिज ओमनीसेंस, परमेश्वर जानता है। ही ऑल्सो नो योर प्रेजेंट टेंस, आपका वर्तमान को भी वो जानता है कि आज on this day, on October so and so date, on so and so time with these two brothers, वो दो भाई के साथ में आज वो इस चर्च में आना है, वो परमेश्वर को उसका पूर्व ज्ञान के अनुसार ऑलरेडी ही नोज, वो आपको जानता है। नॉट ओनली ही नोज द प्रेजेंट एंड द पास्ट, ही नोज योर फ्यूचर टू। परमेश्वर आपका भविष्य को भी जानता है। रिमेंबर इन Hebrews 13 हमने क्या पढ़ा था, यीशु क्या कहता है, मैं जो था, जो है और जो आने वाला है, परमेश्वर के जो कभी भी बदलता नहीं है। आई द लॉर्ड डू नॉट चेंज, मैं परमेश्वर हूं जो कभी बदलता नहीं हूं। वो वही परमेश्वर कहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसका मतलब क्या है, यू कैन फुल्ली ट्रस्ट गॉड, गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर जो के विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्यों आप उसका ऊपर विश्वास कर सकता है, इस बाइबल के अंदर आप देखेगा तो द बाइबल इज रिटन बाय अराउंड 40 ऑथर्स, 40 से अधिक लोगों ने इस बाइबल को लिखा है। उसमें से कोई कौन है, मच्छी पकड़ने वाला है, कोई राजा है, तो कोई कौन है, शेफर्ड है, राइट। आमोस कौन था, शेफर्ड। कोई नबी था, राइट, कोई भविष्यवक्ता था। ऐसा करके करके अलग अलग लोगों ने इसको अराउंड 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 खंड के अंदर इसको लिखा है। 3 लैंग्वेजेस, हिब्रू, ग्रीक, अरामाइक, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। स्टिल व्हेन यू रीड फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज, पहला पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ेगा, यू विल सी अ कंटिन्यूटी, एक ही मैसेज, यू विल सी दैट फ्रॉम द बिगिनिंग। That shows that this book is from God. अगर आप कोई मुस्लिम के पास जाएगा तो वो बोलेगा क्यों कुरान अल्लाह की तरफ से है, they will give you a reason that look, it's so beautifully written, it is so poetic. So what, Shakespeare can also write it, Homer can also write it. If you read Iliad, which is written by Homer, beautiful. शेक्सपियर का कोई उसका राइटिंग पढ़ेगा तो इट्स ब्यूटीफुल। सो व्हाट इफ इट इज रिटन, वो इतना पोएटिक लिखा है तो क्या वो परमेश्वर, दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड दैट दिस इज फ्रॉम गॉड, राइट। गो टू सेकंड टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। सेकंड टिमोथी 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। All scripture is given by the inspiration of God. ये जो पुस्तक है, whether it's an Old Testament or a New Testament, is inspired by God. वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। It doesn't matter whether a shepherd wrote it, चाहे वो किसी चरवाहे ने लिखा है या फिर राजा ने लिखा है या पढ़ा लिखा पॉल लिखा है। पॉल कहता है आई स्टडीड अंडर गमालियल, गमालियल से मैं पढ़ा, आई एम द फैरिसी ऑफ फैरिसी, ही नोज एवरीथिंग। बट चाहे किसी ने भी लिखा है, द स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की प्रेरणा से। इट्स प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, वो उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सो व्हाई क्रिश्चियनिटी, क्यों मसीही, क्यों वो सबसे अलग है,
क्यों, why we should follow the teachings of the Bible and why we should follow the teachings of Jesus. I gave you a couple of other things. Now go back to that Ephesians 1:7. Now look at the next blessing. उसने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें पहले से ठहराया है. Then the third thing is the grace. उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उसके प्रिय में सेत में दिया है. मैंने कहा इट्स नॉट बाय योर वर्क्स. वो आपका अच्छा काम की वजह से नहीं. परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है या आपका उद्धार करता है आपका अच्छा काम की वजह से नहीं. परमेश्वर आपके ऊपर फेवर करता है. नाउ रीड वर्स 7. 7वां वचन पढ़े. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. In whom we have redemption through his blood. हमको उसमें, किसके अंदर? यीशु के अंदर. हमको उसके लहू के द्वारा. मैंने उस टाइम में कहा था who is the source of salvation? Jesus. क्यों यीशु? क्यों परमेश्वर खुद उद्धार का स्रोता है? Because we cannot save ourselves. क्योंकि हम वो पाप में से अपने आप को नहीं छुड़ा सकता है. Can God die for you? Logically? Yes? No? No. क्या परमेश्वर आपके लिए मर सकता है? No. क्यों? Why? Because he is God. वो तो अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल. दैट इज वाई ही इज गॉड. इसीलिए उसको हम परमेश्वर कहता है. उसका कोई आदि नहीं, उसका कोई अंत नहीं है. कैन अ ब्रदर डाई फॉर यू? और आपका पाप के लिए कोई ब्रदर मर सकता है या कोई पादरी मर सकता है? नहीं मर सकता है. आपको खुद मरना पड़ता है. बट कौन मर सकता है? क्यों कोई पादरी या कोई भाई क्यों नहीं मर सकता? Yeah, that is the principle in the book of Ezekiel. उसका 18 में लिखा है any soul who sin shall die. जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा. आपका पाप आपका पिताजी नहीं ले सकता या आपका पिताजी का पाप उसका बेटा नहीं ले सकता. Any soul who sin must die. That is why Paul, हमने जो पढ़ा Romans 6:23, he said the wages of sin is death. पाप का मजदूरी मृत्यु है. बट एक सिनलेस पर्सन, राइट? इमेजिन यू आर इन अ कोर्ट. मैंने कहा जस्टिफाइड बाय फेथ. क्यों जस्टिफाइड बाय फेथ? दैट विल टेक यू इन अ कोर्ट. एक कोर्ट के अंदर आप इमेजिन, आप एक जज के सामने खड़ा है. अ जज जो कि एक न्यायी जज है. आपने मानो एक मर्डर किया है, आपने कोई चोरी किया है, आप उस जज का सामने खड़ा है. वो जज क्या आपको ऐसे ही जाने देगा? नो. अगर वो न्यायी जज है उसको क्या करना पड़ेगा? न्याय करना पड़ेगा. दैट मीन्स ही हैज टू गिव यू द पनिशमेंट. उसको आपको शिक्षा करना पड़ेगा आपका गुनाह के अनुसार. उसी टाइम के अंदर समवन कम्स एंड से आई एम गोइंग टू टेक द पनिशमेंट ऑन बिहाफ ऑफ भास्कर भाई. भास्कर भाई ने जो किया है गुनाह वो मैं अपना ऊपर लेता हूं. मुझे सजा दो, मैं उसके लिए जेल में जाऊंगा, मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार. Then a righteous judge can let you go. वो आपको जाने दे सकता है because someone else is taking punishment on your behalf. That is what Jesus did. वही यीशु मसीह मेरे और आपके लिए किया. वो हमारा पाप, हमने 2 कोरिन्थियंस 5 में क्या पढ़ा? जो पाप से अज्ञात था, the one who did not knew sin, वो हमारे लिए परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया ताकि हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. सो दैट इन क्राइस्ट, वो यीशु में, ऑन द क्रॉस देयर वाज अ ग्रेट एक्सचेंज हैपन. व्हाट वाज दैट एक्सचेंज? हमारा पाप यीशु का ऊपर डाला गया और his righteousness was transferred to us. उसका जो धार्मिकता है वो हमारे ऊपर उंडेला गया. इट इज बाय द परफेक्ट righteousness of God, and that is why ये वचन के अंदर कहता है in whom we have redemption through his blood.
He is the source of salvation because we cannot save ourselves. हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, हम बचा नहीं सकता. And through his blood, क्या कीमत चुकाया उसने? उसका खुद का लहू. Why that blood is precious? क्यों वो लहू बहुमूल्य है? Because it was a sinless blood. उसने कभी भी अपना जिंदगी में कितना 33 साल तक वो जिंदा रहा पृथ्वी का ऊपर, उसके अंदर कोई पाप नहीं था. He was a sinless. By his blood, that is the price. What is the result? Redemption of our sins. हमारा पापों का प्रायश्चित according to the riches of his grace. वो कहता है वो भी उसका उस अनुग्रह के द्वारा. I'm going to read one verse and we will probably conclude over there. Go to Acts chapter 17. प्रेरितों का किताब उसका 17 अध्याय. Please read verse 30 onwards. In fact, read verse 24 onwards. 24 वचन से नीचे पढ़े. Acts chapter 17 verse 24. 24 वचन से. जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को जिस बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी और सारी वस्तुओं को बनाया, हाँ, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता. वो परमेश्वर हमारा हाथ का बनाया हुआ मंदिर में वो परमेश्वर नहीं रहता. कंटिन्यू रीडिंग. न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर, ना उसको तेल चढ़ाए या उसको अगरबत्ती करे या कुछ भी करे, वो परमेश्वर आपसे नहीं चाहता. कंटिन्यू रीडिंग. मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है. वो आपका हाथ का सेवा भी नहीं चाहता, क्योंकि वो तो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया. He doesn't need anything from you. हाँ, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है. Seeing he giveth life to all. उसने जितना भी आप क्रिएटेड थिंग्स को देखता है, सृष्टि को देखता है, सबको जीवन देने वाला, और द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड. सब कुछ जो है वो उसका हाथ का रचना है. कंटिन्यू रीडिंग. उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई. विथ वन आदम, एक आदम से उसने सारा जाति, जितना भी लोग है, सबको बनाया. हाँ, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसीलिए बांधा है. और उसने वो समय को भी ठहराया. कौन से समय में आप कहां पर होना चाहिए? आज आप यहां पर बैठा है, नेक्स्ट संडे में आप कहां होगा? टुमारो यू विल बी एट योर वर्क प्लेस. He knows all the time. उसने वो समय, इनफैक्ट the time, space and matter, जो समय है उसकी शुरुआत और जो चीज, जो सब कुछ हम देखता है उसकी शुरुआत, ये सब कुछ परमेश्वर ने, जब परमेश्वर कहता है आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की. In the beginning God created the heavens and the earth. He created the time, space and matter that started from the beginning. He is the creator. Continue reading. कि वे परमेश्वर को ढूंढे. What is the God looking from you? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? That you search God. आप परमेश्वर को ढूंढे और कदाचित उसे टटोल कर पा जाए. and might feel after him and find him. आप उस इकलौता परमेश्वर को आप ढूंढे और उसको पाए. हाँ. Now read verse 30. Just skip couple of verses. Go to verse 30. इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में, जब तक आप यीशु मसीह का बारे में या उसका सुसमाचार सुना नहीं था, पॉल कहता है परमेश्वर उस अज्ञानता के समय के ऊपर ध्यान नहीं देता. बट अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा. हर जगह, वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर यू आर इन यूएस और पाकिस्तान और कोई मुस्लिम कंट्री के अंदर, एवरीवेयर
परमेश्वर आपको ही इज कमांडिंग ऑल मैन एवरीवेयर टू रिपेंट। वो आपको पश्चाताप करने के लिए, अपना अपराध को मान लेने के लिए वो आपको निवेदन करता है। कंटिन्यू रीडिंग। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, बिकॉज वन डे ही हैज अपॉइंटेड, एक दिन उसने ठहराया है, जिसमें वह मनुष्य के द्वारा, जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा, दैट इज द वेरी की वर्ड, हु इज दैट मैन? जीसस क्राइस्ट, जिसके अंदर सारा, पॉल कहता है सारा आत्मिक आशीष है, सारा प्रधानता है, सारा सब कुछ जो उसके लिए है, हम भी उसके लिए है, हम उसमें चलते फिरते हैं, जो सारा सृष्टि का करता है, उस मनुष्य को परमेश्वर ने कहता है एक दिन ठहराया है। उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है। He has appointed Jesus Christ to be the judge of all the world. और उसे मरे हुए में से जिलाकर, that is the key verse. Not only he came, ना वो जैसा दूसरा धर्मगुरु था आया मरा और वो ऐसा ही कब्र में ऐसा ही उसका बॉडी डीके हो गया, ऐसा नहीं, बट उसको मरे हुए में से जिलाकर यह बात सबके ऊपर प्रमाण कर दी है। And he has given assurance to all men in that he has raised him from the dead. That is why we worship a living God. इसलिए हम एक जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आइए अपना आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन के ऊपर हम मनन करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आया तब से लेकर परमेश्वर तेरा आत्मा हमारा बीच में था प्रभु, तेरा वचन से परमेश्वर हमको समझने के लिए पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में वो जो वरदान है वो अनंत जीवन है। हमारा आत्मिक आशीष क्या है? परमेश्वर ने हमको चुना, परमेश्वर ने हमको बुलाया, परमेश्वर आज भी आपको नाम लेकर बुलाता है। अगर आज आप ये वचन को सुना है, यीशु मसीह का बारे में सुना है, He offers the forgiveness of your sin, पापों का अपराधों का जो क्षमा है वो यीशु मसीह में वो आज भी आपको देना चाहता है। वो चाहता है आप उसका बेटा और बेटी बने, वो चाहता है आप उसके ऊपर विश्वास करें। जैसा हमने यहां पर पढ़ा, वो अज्ञानता के समय के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन हर एक जगह में, हर एक भाषा बोलने वाला, हर एक देश का अंदर, हर एक व्यक्ति को जिसको उसने बुलाया उसको वो मन फिराने की आज्ञा देता है। वो कहता है अपना पाप से मन फिरा, सच्चा इकलौता परमेश्वर को जान, अनंत जीवन उसी के द्वारा है। इन हिम वी हैव रिडम्पशन, उसी के अंदर हमको छुटकारा है, पापों का अपराधों का क्षमा है, क्योंकि उसने आपके लिए लहू बहाया है। ओनली गॉड कैन सेव यू, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको अपना अपराध से क्षमा दे सकता है, उद्धार कर सकता है। बिकॉज ही वॉज सिनलेस, उसका अंदर कोई पाप नहीं, वो मरा, गाड़ा गया, जी उठा। वो कहता है उसको मरे हुए में से जिलाने के द्वारा ये व्यक्ति को नियुक्त किया है, यीशु मसीह को। हर एक व्यक्ति को एक बार मरना और मरने के पश्चात हिब्रूज 9:27 कहता है उसका न्याय होना निश्चित है। We all have to stand before the judgment seat of Christ. हर एक व्यक्ति को उसका न्याय के सामने खड़ा होना है। जिस प्रकार मैंने कहा, एक न्यायी जज, अगर आपने पाप किया है, आपने कोई अपराध गुनाह किया है, उसको आपको दंड देना पड़ेगा। बाइबल कहता है टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन, आज ही का दिन उद्धार का दिन है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर हार्ट एंड कन्फेस विथ योर माउथ, आपको अंतःकरण में विश्वास करके मुंह से कबूल करना है कि यही यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जो मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, वो आज भी जीवित है। मैं उसका ऊपर विश्वास करता हूं। परमेश्वर उस टेस्टिमनी के अनुसार आपको न्यायी, धर्मी ठहराता है। परमेश्वर वचन से आपको आशीष करें। आमीन।